प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रहा है पास्टर पास्टर बैजू? जी जी आज प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आज शाम भी आप सबको स्वागत है इस परमेश्वर के वचन में सीखने के इस प्रक्रिया में। हम सब एक प्रोसेस में हैं और एक प्रक्रिया से गुजरकर हम उस सिद्धता को हासिल करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। आज शाम कल जो हमने शुरू किया था उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरी आशा है आज भी आप अपने साथ में नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे हैं। वो जरूर रखिएगा। मेरी क्लास में मैं हमेशा आपसे पूछूंगा कि आपके पास पेन और कॉपी है या नहीं। प्रेज गॉड। सो सबको जय मसीह की। विशेष पास्टर बाइजू और पास्टर सनी जहां भी हैं, आपको परमेश्वर आशीष दे। आए हुए सब प्रियजनों को प्रभु यीशु के नाम से मैं अपना नमस्कार देता हूं। आइए हम वापस एफेसियों की पत्री में आ जाते हैं। कल जो हमने शुरू किया था, परमेश्वर में जो हमारा धन है, एक विश्वासी का धन है, हमारा जो स्थान है, उसके बारे में कल हम कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। जो धन हमारा है, पिता की ओर से जो हमें मिला, उसमें हमने तीन बातों को देखा। उसने हमें चुना, उसने हमें अडॉप्ट किया, यानी उसने हमें गोद ले लिया, और तीसरा, उसने अपने परिवार का हिस्सा हमें बनाया। और मसीह यीशु की ओर से जो हमें मिला, हमने चार बातें उसमें देखी थी। पहला, उसने हमें छुड़ाया, ही हैज रिडीम्ड अस। उसने हमें क्षमा किया, ही हैज फॉरगिवन अस। और उसने परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट किया, ही हैज रिवील्ड द गॉड्स विल टू अस। और चौथा, ही हैड मेड अस एन इनहेरिटेंस। हमें एक मिरास उसने बना दिया। क्या है उसने हमें छुड़ाया? ये छुड़ाने का मतलब क्या है? क्या छुड़ाया? कहां से छुड़ाया? जब आपको कोई पकड़ लेता है तो आप छूटने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप जोर से दबोच लें तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि छूट जाएं। मनुष्य भी कोशिश कर रहा था छूटने की, और वो जो पकड़ थी वो ऐसी साधारण नहीं थी कि वो अपने प्रयत्नों से उससे छूट सके, क्योंकि पाप ने और अंधकार ने उसे जकड़ लिया था। आदम की उस वाटिका में जो पाप शुरू हुआ, वो धीरे धीरे मनुष्य को परमेश्वर से इतना दूर ले गया कि मनुष्य आज बहुत से तरीकों को अपनाकर उस पाप से प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। और देखिए, आज किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म में हम हो, हाँ, वहां हम देखते हैं कि मनुष्य किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ जरूर करता है उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। जैसे हम आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, है ना? उससे हम हमारी आत्मिक उन्नति होती है, साथ ही साथ हमें यह लगता है कि हम अपनी आराधना से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। अन्य लोग भी करते हैं। कोई नारियल चढ़ाकर करता है, कोई अगरबत्ती जलाकर करता है, कोई फूल चढ़ाकर करता है। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। मनुष्य के मन में ये पाप का जो बोध है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे उससे सुधार करने की आवश्यकता है, और उस सुधार को करने के लिए जो भी मार्ग उसे दिखाई देते हैं, उसे वो अपनाने की कोशिश करता है, हर रीति रिवाज के अनुसार। तो आप देखिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 66 अध्याय, जब उसका एक वचन हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मनुष्य के ये जो काम है वो किस प्रकार के हैं। 66 का 4, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64 अध्याय, सॉरी 64 वर्स 6, 64 का 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबसे सब मेले चितड़ों के समान है। हम सबके सब पते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब
मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपको किसी घर में खाने के लिए बुलाया, मुझे मालूम नहीं मैंने पहले दिया है या नहीं। आपको कहीं खाने पर बुलाया, बहुत प्यार से खाने पर बुलाया, उन्होंने खाना बनाया और खाना बनाकर वो खाना आपको हाथ से परोस रहे हैं। और जब परोस रहे थे तब आपने देखा कि जो बहन परोस रही थी उनके हाथ में कोढ़ की बीमारी है, लेप्रोसी है, और वो घाव घाव में से मवाद भी निकल रहा है, और उसी हाथ से बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ आपको खाना खिलाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं उस खाने को बड़े आराम से खा लेंगे? मुश्किल है ना? प्रेम बहुत है, बहुत अच्छी बात है, खाना भी बहुत अच्छी तरह बनाया है, बहुत टेस्टी है, आपको पसंद भी है, लेकिन जो हाथ जो सर्व कर रहे हैं उसकी हालात देखकर आपको लगेगा कि मैं ये नहीं खा सकता। आज मनुष्य भी ऐसे ही कर रहा है। जो हाथ उसके पाप के कोढ़ से रंगे हुए हैं, उन हाथों से वो पुण्य के कुछ कामों को कर कर उस परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, और वो ये सोचता है कि मैं उस पाप से छूट गया हूं। लेकिन वो उसका बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाप से उसे कोई छुड़ा ही नहीं सकता। सिर्फ एक है जिसने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, और वो यीशु मसीह है। और उसने हमें कैसे छुड़ाया? ये जो शब्द है, ही हैज रिडीम्ड अस, अगर 7वें वचन को हम पढ़ते हैं, एफेसियों 1 उसके 7 में हम उस वचन को पढ़ पाएंगे। वो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। या इंग्लिश में अगर देखेंगे वहां लिखा है रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, ही रिडीम्ड अस, उसने हमें छुड़ा लिया। ये जो रिडेम्पशन शब्द है, इसको अगर हम समझें तो उस समय की जो, थोड़ा सा हमें पाश्चात्य में जाना पड़ेगा, और उस समय दास प्रथा होती थी। दास लोगों को, दास का मतलब आज के जैसे घर में काम करने वाले नौकरों की जैसी हालत नहीं थी। दास होते थे जिनको सोचने की भी अधिकार नहीं था। जैसे जानवरों को मार्केट में खड़ा कर कर बेचते हैं, आपने देखे ना, मुर्गों को बंद कर कर पिंजड़े के अंदर रखा है और उनको बेच रहे हैं, गायों को बेच रहे हैं, या जो भी बकरियों को, भेड़ों को, बैलों को बेचते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक समय था जब मनुष्यों को भी बेचते थे, दास प्रथा। और अकेले रोम में करीब 6 करोड़ के करीब दास थे। अगर आप निर्गमन की पुस्तक, लेव व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आएगा कि दास कौन थे और उनको क्या क्या करना होता था, और उनके साथ उनके मालिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए था। तो जो दास होते थे उन्हें खरीदा जाता था। लेकिन अगर कोई दास ये सोचे कि मैं इस दासत्व से छूट जाऊं, तो वो अपने प्रयत्नों से छूट नहीं सकता था। तो उसके लिए क्या करना होता था? एक उसका कोई कुटुंबी, उसका कोई रिश्तेदार उसके बदले उसके पास आकर कहे, तुम्हारा जो कीमत है वो मैं चुकाऊंगा, और तुम्हें उस दासत्व से छुड़ाकर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। और वो कुटुंबी होना जरूरी था, कोई भी नहीं कर सकता। वो परिवार का एक खास रिश्ते में व्यक्ति होना चाहिए था। अगर आप रूत की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार बोवज ने उस नवोमी को छुड़ा, उस रूत को छुड़ाया। किस प्रकार बोवज ने रूत को छुड़ाया। वो बोवज उसका कुटुंबी था। तो क्या होता है जब दास के पास अपने छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक दूसरा व्यक्ति आकर कहता है जो उसका कुटुंबी है, मैं इसे छुड़ाऊंगा, मैं इसे स्वतंत्र करूंगा। तो देखिए, हम पाप के दासत्व में थे, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता था। लेकिन उस समय प्रभु यीशु हमारा कुटुंबी बनकर, कुटुंबी वो कैसे बना? यूहन्ना 1:12 में जब हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। यानी हम परमेश्वर की संतान बन गए।
और यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो उस रिश्ते में अगर आप देखें तो वो हमारा भाई हो गया, यानी हम कुटुंबी हैं। उसको हक है, हमें छुड़ा सकता है, उसके पास अधिकार है हमें छुड़ाने का। तो उसने हमें छुड़ाया, और उसने कैसे छुड़ाया? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं, आप देखिए वहां पर क्या लिखा है। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन को जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब उसने जो कीमत हमें छुड़ाने के लिए पेश की, जो उसने चुकाया, वो कुछ और नहीं था, वो सोना और चांदी नहीं था। पुराने समय में एक दास का छुटकारा चांदी के सिक्कों से या सोनों से होता था, लेकिन हमारा जो छुटकारा जो पाप के दासत्व से हुआ, वो कैसे हुआ? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। यानी हम जो पाप के बंधन में थे, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता था, ना हम खुद छूट सकते थे। हमारी हालत ऐसी थी कि दलदल में हैं, जितने पैर मारोगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर जाओगे। लेकिन एक यीशु वहां पर आकर वो हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर उसने हमारा छुटकारा कर दिया। यानी पाप के बदले में उसने जो कुछ उसका चुकाना था, वो सब कुछ चुकाकर मुझे और आपको, जिसने उस यीशु पर विश्वास किया, उसे छुड़ा दिया। तो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम्हारा छुटकारा उसने किया है। देखिए, ये हमारा धन है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सारी संपत्ति को भी अगर खर्च कर दें, तो भी हम पाप के दासत्व से छूट नहीं सकते हैं। संसार की कुछ बातों को खरीद सकते हैं आप, लेकिन स्वर्ग राज्य को आप नहीं खरीद सकते, उसमें प्रवेश को आप नहीं खरीद सकते। और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो पौलुस यहां पर याद दिलाता है कि तुम्हें उसने छुड़ा लिया। गलातियों की पुस्तक 5:1 में भी पौलुस इसी बात को कहता है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 32 वचन में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, आज स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, ये स्वतंत्रता पाप से स्वतंत्रता है। हमारा जो पाप का जो स्वभाव है, वो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, हेरिडिटी में मिला है हमको। हेरिडिटी समझते हैं ना, वंशानुगत। आप में से अगर किसी को शुगर हो गया, तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में पूछता है, फिर आपसे पूछते हैं, आपके पापा को शुगर है क्या? आपकी मम्मी को शुगर है क्या? तो आप नाराज होकर पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पापा मम्मी की बात क्यों कर रहे हैं, आप मुझसे पूछो ना मुझे बीमारी क्या है। लेकिन डॉक्टर बोलेगा, नहीं नहीं, ये बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वंश से चलती हैं, पीढ़ी से आती हैं, माता पिता से मिलती हैं। तो ये जो पाप की जो बीमारी है, वो हमें हमारे पुरखाओं से मिली है। और दाऊद इस बात को भजन 51 में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ। यानी मैंने पाप करने के कारण मैं पापी नहीं हुआ, लेकिन मैं पापी हूं इसलिए मैंने पाप किया। आप इस बात को समझिएगा। एक तो पहली बार कोई चोरी करने वाला व्यक्ति अगर पकड़ लिया जाए, तो वो कह सकता है कि ये चोर है, इसने चोरी की इसलिए ये पकड़ा गया। लेकिन अगर यही व्यक्ति बार 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 चोरी करता रहे, तो फिर हम कह सकते हैं, यार ये चोर है इसलिए चोरी कर रहा है। यानी इसका स्वभाव ही वो है, वो यही करेगा। हम पाप करने के कारण पापी नहीं बने, लेकिन हमारे पूर्व पिताओं ने, यानी हव्वा और आदम ने जो पाप किया,
उसके कारण वो पाप हम में आ गया। अब पीढ़ियों के उस श्राप को जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा था और जो हमें मृत्यु की ओर धकेल रहा था, आप देखिए कितना बड़ा कार्य यीशु मसीह ने किया। हमारी पीढ़ी के उस श्राप के क्रम को उस काल्वरी के क्रूस पर उसने बिखेर दिया, उसको नेस्तानाबूद कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? यानी कितने जनरेशन से ये जो श्राप हमारे ऊपर था, ये दासत्व हमारे ऊपर था, लेकिन जिस घड़ी हमने यीशु पर विश्वास किया, उस घड़ी वो पाप का जो बंधन था, वो जंजीरें जिसने हमें जकड़ ली थी, उस सब को उसने हटा दिया और हमें स्वतंत्र कर दिया। और मसीह में जो हैं वो स्वतंत्र हैं और उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है कि हम फिर से जाकर दोबारा पाप ना कर बैठें। अब गलातियों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय में पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों। उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, ये तुमने क्या किया? तुमने आत्मा में शुरू तो किया, लेकिन अब शरीर में अंत कर रहे हो। या ये वाला वचन, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। तीसरे तीसरे वचन को देखिएगा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। यानी प्रियो, हमने आत्मा में कब शुरू किया? हम तो शरीर में थे, लेकिन आत्मा में हमने तब शुरू किया जब हमने उस मसीह की आत्मा को पाया। देखिए, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन आप समझिएगा, ये समझना महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हमें एक आत्मा दी जाती है जो मसीह की आत्मा है, संसार की आत्मा नहीं। तब तक हमारे अंदर संसार की आत्मा है, यानी शैतान की आत्मा है, क्योंकि शैतान इस संसार का प्रभु है। पहला यूहन्ना 5:19 में हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम परमेश्वर की ओर से हैं, परंतु ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। ये सारा संसार दुष्ट के वश में है और हम भी दुष्ट के वश में थे। हम कभी छूट नहीं सकते थे उसमें से, लेकिन जिस घड़ी हमने यीशु पर विश्वास किया, उसने हमें उस दासत्व से छुड़ाकर हमें स्वतंत्र कर दिया। और देखिएगा, हमारा धन क्या है? दास लोग गरीब होते हैं, लेकिन पुत्र अमीर होता है। हम पाप के दास थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बन गए। इसलिए अब हम गरीब नहीं हैं, हम धनवान हैं। ये हमारा रिचेस है उस मसीह के अंदर। और देखिए मसीह ने क्या किया? उसने हमें क्षमा किया। क्षमा किससे किया? हर एक पापों से उसने हमें क्षमा किया। डीएल मूडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डीएल मूडी एक बहुत ही विख्यात सुसमाचारक। एक बार वो किसी बहुत बड़े कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अपने कमरे में बैठकर वचन मनन कर रहे थे। और जब वो वचन मनन कर रहे थे, तब अचानक शैतान ने उनके मन में एक विचार डाला। बचपन में, कॉलेज के समय उन्होंने जो एक पाप किया था, उस विचार को शैतान ने उनके मन में डाला। और अचानक डीएल मूडी उस विचार को जब याद किया, वो बेचैन हो गए। फिर उसके बाद एक के बाद एक पाप जो डीएल मूडी ने किए थे, वो शैतान उन्हें स्मरण कराने लगा। और डीएल मूडी बहुत ही निराश हो गए। उन्हें लगा कि आज वो प्रचार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो पापी हैं, वो कैसे प्रचार करेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना किया। फिर उन्होंने जितने भी पाप जो शैतान ने उन्हें स्मरण कराए थे, वो सारे की सारे पाप एक कागज पर पेन के द्वारा उन्होंने लिखना शुरू किया। और जब लिस्ट पूरी हो गई, उन्होंने एक दूसरा पेन लिया जो लाल रंग का था। उस लाल रंग का पेन लेकर ये जितने भी पाप लिखे हुए थे, उन सब के ऊपर लाल रंग की 3-4 लाइनें खींचकर उस पर लिखा, हां मैं पापी था,
लेकिन मसीह के लहू ने मुझे हरेक पापों से मुझे क्षमा कर दिया। प्रियो, जब मसीह में हम हैं, हम फिर अपराधी नहीं हैं। स्वर्ग हमें अपराधी नहीं देखता, क्योंकि वो मसीह के लहू को हमें देखता है और हम पर फिर दंड की आज्ञा नहीं है। आप निर्गमन की पुस्तक नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। 12वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में, इस्राएली लोग मिस्र में 400 साल की गुलामी में थे और परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक के बाद एक बाधाएं उस फरहो के राजमहल से लेकर पूरे मिस्र में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फैलाना शुरू किया। और सबसे अंतिम जो बाधा थी वो थी कि सारे पहलौटे मर जाएंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को एक बात कही। 12वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा, तुम इस्राएलियों को कहो, अपने अपने घर के संख्या के अनुसार एक मेमना लेकर उसे वो काट कर उसका जो लहू है वो अपने घर के चौखटों पर और अलंगों पर लगाएं। और रात के समय मैं एक नाश करने वाले को भेजूंगा। वो नाश करने वाला क्या करेगा? जिन जिन घरों के सामने वो लहू नहीं होगा, उन घरों के पहलोटों को वो मारता हुआ जाएगा। और हम उस भाग को पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने मूसा के कहे अनुसार किया। उन्होंने अपने अपने घरों में उस मेमने का लहू लगाया। रात को जब नाश करने वाला पहुंचा, वो देखता रहा किस घर में लहू है, किस घर में लहू नहीं है। और वहां हम पढ़ते हैं, मिस्र में हाहाकार मच गया, यहां तक कि राजमहल से लेकर उनके जो जानवर थे उनके भी पहलौटे मारे गए। लेकिन इस्राएली लोग जिन्होंने उस लहू को चौखटों पर लगाया था, उनके घरों में किसी का मृत्यु नहीं हुआ। यानी पाप का जो दंड था वो उस मेमने के लहू ने उनसे दूर कर दिया। और वही कार्य मसीह यीशु ने हमारे जीवन में किया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। निश्चित रूप से हमको मरना पड़ेगा, आत्मिक मृत्यु। इब्रानियों 9 के 27 में भी हम ये पढ़ते हैं। आप वचनों को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, नोट करते जाइएगा। इब्रानियों 9 के 27 में मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अगर दिल्ली जाना अच्छा नहीं लग रहा, आप मत जाइए, आपकी खुशी है। आपको सफेद शर्ट अच्छी नहीं लगती, काली अच्छी लगती है, आप काली पहनिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। आप बोलेंगे मुझे दाल नहीं खानी, मुझे तो पनीर की सब्जी चाहिए, ठीक है मत खाइए, पनीर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप में से कोई ये कहे मैं मरना नहीं चाहता, मैं कभी नहीं मरूंगा, तो भैया ये आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। मरना तो पड़ेगा ही, और मरना सिर्फ नहीं, न्याय के उस सिंहासन के सामने खड़ा होना भी पड़ेगा। दूसरा कुरिन्ती 5 के 1 में लिखा है, अतः इस पृथ्वी का डेरा सरीखा घर जब गिराया जाएगा तो हमें एक चिरस्थायी भवन मिलेगा जो परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। यानी ये शरीर हमारा गिरेगा। कारण क्या है? हमारी आयु 70 या 80 वर्ष है। लेकिन फर्क यहां नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है? अगर हम पाप में मर गए तो हमें अनंत काल की मृत्यु मिलेगी। अगर हमारे पाप क्षमा हो गए तो हमें अनंत काल का स्वर्ग मिलेगा, उस मसीह के साथ रहना। और मसीह यीशु ने अपने लहू से हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। आप ये पैसा देकर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उसने अपने लहू से आपके जीवन में किया। आपको इस बात की खुशी है कि प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा किया? आपको अच्छा लगता है ये सोचना? शायद अभी आपको उसकी कीमत पता नहीं लगेगी, लेकिन जब मसीह यीशु के आगमन के समय, जब क्षमा किए हुए लोग जब कलीसिया में उठाए जाएंगे, ऊपर उठाए जाएंगे, तब इसकी कीमत संसार को पता लगेगी कि उस मसीह यीशु को ग्रहण करना और नहीं करने में कितना बड़ा फर्क था। तो प्रिय, उसने हमें हर अपराधों से क्षमा किया। लेकिन मैं रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय पहले वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आपके अपराध तो क्षमा हो गए, लेकिन अब क्या करें? वहां लिखा है, पौलुस कहता है, सो हम क्या कहें? पाप पर पाप करते रहें
कि अनुग्रह बहुत हो? या 8वां अध्याय पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस वचन को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वहां लिखा है, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये ग्रेस जो थ्योरी को अपनाने वाले लोग इसको बोलते हैं, बोले आपके सारे पाप छूट गए हैं, पुराने भी, आने वाले भी और आज के भी। लेकिन प्रियो, मसीह में जो है उनके लिए है ये। मसीह में होने का मतलब क्या है? मसीह के वचनों में होना। और इसीलिए 6 अध्याय में पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें? पाप पर पाप करते रहें? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए हैं, तो हम क्यों फिर पाप में जीवन बिता सकते हैं? तो हम पाप के लिए मर गए हैं, तो अब हम पाप में जीवन ना बिताएं। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में भी हम यही पढ़ते हैं हम लोग। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये बड़ा बड़ा एक चुनौती का एक कार्य है कि हम इस संसार में रहते हुए पवित्र जीवन बिताएं। देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा, वचन में क्या लिखा है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, लिखा है ना? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने ऐसा लिखा क्या? जैसा मैं सर्वव्यापी हूं वैसा तुम भी सर्वव्यापी बनो। कहीं लिखा है क्या ये वचन? नहीं लिखा है। क्या परमेश्वर ने कहा जैसा मैं सर्वज्ञानी हूं वैसे तुम सर्वज्ञानी बन जाओ? लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन फिर क्यों लिखा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना? यहां पर एक बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, फोटो में दिख रहा है, चिया। अब चिया के बच्चे का नाम है या बड़े का नाम है मुझे नहीं मालूम। एक छोटा सा बच्चा है ना? उनके खूबसूरत पापा मम्मी का फोटो भी मैं देख रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, उन पापा मम्मी से पूछता हूं, चिया जो आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको कभी भी बोलेंगे क्या, बेटा ये जो फ्रिज जो रसोई में रखा है उसको उठाकर ले जाओ और ड्राइंग रूम में रख के आओ? फ्रिज। या फिर उसको बोलेंगे, अच्छा बेटा एक साल का, 1.5 साल का है, उसको बोलेंगे ये डबल बेड उठा के इस कमरे से दूसरे कमरे में रख दो? बोलेंगे क्या उसे कभी भी? नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको यह जरूर बोल सकते हैं, बेटा मेरा जो पेन है ना वो काले रंग का, वो अलमारी में रखा है, वो जल्दी से लेके आना। वो बच्चा भाग के जाएगा, पेन लेके आएगा। फिर बोलेंगे, अच्छा मेरा जो मोबाइल है वो टेबल पे भूल गया, जल्दी से लाके दे। वो भाग के जाएगा, लेके आएगा। लेकिन अगर आप उसको बोले टेबल उठा के लेके आ, तो वो खड़ा हो जाएगा वहां पर, वो बोलेगा यार मैं क्या करूं? देखिए, हम माता पिता, जो संसारिक माता पिता, उन्हें मालूम है कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनकी सृष्टि क्या है हमें मालूम है, वो कितना वजन उठा सकते हैं हम उन्हें मालूम है। उतना ही हम उन्हें देते हैं जितना वो कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, इसका मतलब है पवित्रता को हम हासिल कर सकते हैं। तभी परमेश्वर ने कहा, नहीं तो वो नहीं कहता। और उस पवित्रता को हासिल करने के लिए उसने अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमें सहायक के रूप में दिया, जिससे हम उस पवित्रता की ओर आगे बढ़ सके। उसने ये नहीं कहा कि तुम सर्वव्यापी बन जाओ, सर्व सामर्थी बन जाओ, कभी नहीं कहा, क्योंकि हम नहीं बन सकते, उसको मालूम है, वो हमारी सृष्टि को जानता है। तो उसने हमें क्षमा किया, पाप से क्षमा किया। पाप ने हमें गरीब बना दिया था, लेकिन क्रूस के अनुग्रह ने हमें फिर से धनवान बना दिया। और मसीह यीशु ने क्या किया? मसीह यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट किया, परमेश्वर के रहस्य को हम पर प्रकट किया। कौन सा रहस्य? परमेश्वर की जो मानव जाति के उद्धार का जो रहस्य था, जो उन्होंने उत्पत्ति से ही, आदि से बनाया था, वो यीशु मसीह में प्रकट हुआ। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने एक वायदा दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एक बहुत बड़े वायदे को हम देखते हैं। और वो वायदा क्या है देखिएगा, उसका 1 2 3 वचन को हम पढ़ेंगे।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, यानी तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगे। जब इस वायदे को हम देखते हैं, यह परमेश्वर का एक रहस्य था जो मानव जाति को समझ में नहीं आया। भाई, भूमंडल के सारे कुल कैसे एक व्यक्ति के द्वारा आशीष पा सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह में उस रहस्य को परमेश्वर ने इस भूमंडल पर प्रकट किया कि एक व्यक्ति पर भरोसा करने से, जो प्रभु यीशु है, जो शरीर में होकर यहां पर आया, पूरे भूमंडल के लोग आशीष पा सकते हैं। उस उत्पत्ति की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे, बड़ा रोचक तथ्य आपको दिखाई देगा। 3 अध्याय में, उत्पत्ति में, हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, यानी दोनों के बीच दरार आ गई, मनुष्य और परमेश्वर के बीच। लेकिन 4 अध्याय में जब देखते हैं तो हम देखते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच में दरार आ गई, यानी मनुष्य मनुष्य से अलग होने लगा। पहले परमेश्वर से अलग हुआ, फिर एबेल और केन मनुष्य मनुष्य से अलग हुआ। लेकिन शायद मनुष्य को यह अच्छा नहीं लगा ऐसा अलग रहना, इसलिए 11वें अध्याय में जब वो पहुंचे, उन्होंने प्रयास करना शुरू किया कि हम एक हो जाएं। उस बैबेल टावर को बनाकर वो एकता को प्रकट करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया, तितर बितर कर दिया। 11वें अध्याय में परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर ने वहां पर एक अलगदाई पैदा की। जानते हैं क्या? यहूदी और अन्य जाति वहां से उत्पन्न हुआ, वहां से शुरू हुआ, यानी परमेश्वर के अपने लोग और अन्य जाति के लोग। और उस 12वें अध्याय से जो अलगदाई शुरू हुई थी, अगर आप उसे देखें, पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो अलगदाई की एक बड़ी दीवार को हम देखते हैं। जब पहली सदी की कलीसिया जब बनी, वहां भी ये अलगदाई की दीवार थी। यहूदी लोग बोलते थे अन्य जाति हमारे समान होने चाहिए, हमारे रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का कौन सा रहस्य था जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया? यानी जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, जो मनुष्य मनुष्य से अलग हो गया था, यानी अलग अलग हिस्सों में बंट गया था, उस काल्वरी के क्रूस में होकर उस सारे अलगदाइयों को एक बनाकर एक कलीसिया का रूप परमेश्वर ने दे दिया। और यह परमेश्वर का एक रहस्य था जो उसने मसीह यीशु में होकर हम पर प्रकट किया। इसलिए कोलोसियों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, अब ना कोई दास रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई इब्रानी, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, सब मसीह में एक हैं। यानी भेद करने वाली हर एक दीवारों को उसने हटा दिया, सब एक बन गए। यानी यह परमेश्वर की इच्छा थी, शुरू से इच्छा थी कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे और मनुष्य मनुष्य के साथ मिला रहे। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से भी अलग हो गया और मनुष्य मनुष्यों से भी अलग हो गया। लेकिन काल्वरी के क्रूस पर ये दोनों ही अलगदाइयों को, दोनों ही दीवारों को परमेश्वर ने दूर कर दिया। मनुष्य को परमेश्वर के साथ सिर्फ नहीं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य के साथ भी मिला दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? प्रेज द लॉर्ड। कितनी एक रहस्य की बात जो परमेश्वर ने उस पौलुस के सामने प्रकट किया। यानी पाप ने सबको अलग कर दिया था, लेकिन मसीह यीशु ने सबको एक साथ जमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो मसीह ने जो हमारे लिए किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को भी हम पर प्रकट कर दिया, उस परमेश्वर की सनातन इच्छा को हम पर प्रकट कर दिया। और उसने क्या किया? उसने हमें मीरास बना दिया,
इनहेरिटेंस बना दिया। पहला पत्रस 1:1 से 4 पढ़िएगा। पहला पत्रस की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक के वचन। पतरस की और ओर से जो यीशु मसीह को प्रेरित है, उन परिदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कुप्पदिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जान के लिए चुन गए हैं। और तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुताई से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। उस मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखी है। और उस मिरास के बारे में भी लिखा है, अजर मिरास विच फेडथ नॉट अवे, जो कभी खत्म नहीं होगी। यानी मुझे और आपको मसीह में उसने क्या किया? यीशु मसीह ने हमें सुरक्षित कर दिया उस अजर अमर मिरास के लिए। तो मसीह यीशु में ये 4 जो धन हमें मिले, कौन कौन से थे? उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें क्षमा किया, परमेश्वर की इच्छा को उसने हम पर प्रकट किया, और उसने हमें मिरास बना दिया, यानी अजर मिरास का हिस्सा बना दिया। ओके, अब पवित्र आत्मा की ओर से हमें क्या मिला? 2 बातें पवित्र आत्मा ने की। एक, उसने हम पर सील लगा दिया। 13वां वचन पढ़िए, 13वां वचन, एफेसियों 1 उसका 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। यानी कल मैंने इस छाप के बारे में बताया था, और वहां उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, देखिए किस तरह से वो एक प्रोसेस लिखा गया है। पहले सत्य का वचन सुना। कौन सा वचन? जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था। अब जिस पर तुमने विश्वास किया, बहुतों ने विश्वास नहीं किया, परंतु तुमने विश्वास किया, और जब तुमने उस सत्य के वचन को, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, जब तुमने उस पर विश्वास किया, तो जानते हैं क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। यानी उस उद्धार के कार्य को पवित्र आत्मा ने पूरा कर दिया। सत्य का वचन एक ही है। इस संसार में सब कुछ झूठ है, लेकिन सत्य अगर कोई है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर का वचन। आज हमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है, हम दिन भर झूठ सुनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो अखबार में हो, चाहे वो न्यूज चैनल में हो, सब जगह झूठ का बोलबाला है। लेकिन इस झूठ के बीच में सच हमें कहां मिलेगा? सच सिर्फ एक ही है, और वो परमेश्वर का वचन है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब उन सच्ची बातों से अपने हृदय को जब भरता है, तभी वो सच्चाई में चल सकता है। नहीं तो झूठी बातों को अगर हृदय में रखेंगे, तो झूठ पर ही हम चलेंगे। देखिए, 2 लोगों से आपने रास्ता पूछा, एक ने आपको गलत रास्ता बताया, एक ने आपको सही रास्ता बताया। तो गलत रास्ता बताने पर अगर आप उसके पीछे चलेंगे, तो कहां पहुंचेंगे? गलत ही जगह पहुंचेंगे। लेकिन सही रास्ता बताने वाले की बात पर अगर आप विश्वास करेंगे, तो आप सही जगह पर पहुंचेंगे। तो आज गलत रास्ता बताने वाले सब हैं, सब जगह आपको गलत रास्ते बताने वाले मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता एक ही बता सकता है, और उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कारण क्या है? किसी को रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन ये वो हैं जो रास्ता जानते हैं, क्योंकि ये वहीं के हैं। इसलिए वो रास्ता भी मालूम है, वो स्थान भी मालूम है, इसलिए वो बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं,
मैं ही मार्ग हूं। तो उस उद्धार के कार्य को सील लगाकर परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में पूरा कर दिया। ये घर जब हम खरीदते हैं तो घर की रजिस्ट्री होती है ना? रजिस्ट्री करा लिया, लेकिन रजिस्ट्री में अगर मोहर नहीं लगा तो वो रजिस्ट्री किसी काम की नहीं है, बेकार है, कागज का पन्ना है। तो पवित्र आत्मा की छाप भी एक तरह से ये कह रहा है, ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, यानी स्वर्ग का जो सील उसमें लग गया। अब ये स्वर्ग की बपौती हैं, यानी अब ये स्वर्ग के लिए हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब ये स्वर्ग के हो गए हैं, मतलब सील लगाकर उस बात को आधिपत्य के साथ सत्यापित कर दिया, सील लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा ने हम पर सील लगाया। और देखिए, ये इतना सब कुछ बताने के बाद में पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है। एफेसियों की पुस्तक में 2 प्रार्थनाएं हम मुख्य रूप से देखेंगे। एक प्रार्थना को आज हम देखते हैं, एक प्रार्थना कल हम देखेंगे। पहली प्रार्थना इस पहले अध्याय में 15 से लेकर 23 तक वचन में, दूसरी प्रार्थना तीसरे अध्याय के 14 से लेकर 19 तक वचन में। तो आज हम पहली प्रार्थना को जरा देखते हैं, पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें पौलुस ने कही। पौलुस ने कहा, पिता ने तुम्हें चुन लिया, पिता ने तुम्हें स्वीकार किया, पिता ने तुम्हें गोद ले लिया, और उसके बाद मसीह यीशु ने तुम्हें छुड़ाया, मसीह यीशु ने तुम्हें क्षमा किया पापों को, मसीह यीशु ने परमेश्वर पिता की इच्छा को तुम पर प्रकट किया, और मसीह यीशु ने तुम्हें मिरास बना दिया, पवित्र आत्मा ने तुम पर छाप लगा दी। इन सबको बताने के बाद पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है। और देखिए उस प्रार्थना को देखिए, आप 15 से लेकर पढ़ना शुरू कीजिए तो हम उस प्रार्थना को हम देख पाएंगे। इस या कारण पढ़िएगा। मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा किया है, और पवित्र लोगों में उसको मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओके और बेटा, ओके, बस काफी है, काफी है। आप उस प्रार्थना को आप बाद में आप पढ़िएगा। मैं उस प्रार्थना में से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। पौलुस क्या कहता है? पौलुस उस प्रार्थना में हमारी आत्मिक आंखों के प्रकाशन के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। जब तक मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होंगी, तुम उन चीजों को जो मसीह ने तुम्हारे लिए रखी है उनको तुम पहचान नहीं पाओगे। संसारिक आंखों से हम संसार की बातों को देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से हम आत्मिक बातों को देख सकते हैं। तो इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये कई बार, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम विलियम था। विलियम, ये जो विलियम थे, इनको कलाकृतियों का संग्रह करने का शौक था, है ना? आर्ट की चीजों को वो संग्रह करते थे, और विश्व के सबसे बड़े कलाकृति संग्रहकर्ताओं में से एक थे। और उनके उस म्यूजियम में बहुमूल्य कलाकृतियां थी, और वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि विश्व की सबसे दुर्लभ कलाकृति उनके म्यूजियम में हो, सबसे महंगी कलाकृति उनके म्यूजियम में हो। एक बार उन्हें खबर मिला कि एक ऐसा दुर्लभ कलाकृति बहुत दूर अफ्रीका में कहीं है, और जब से उन्होंने इस खबर को पाया वो बहुत बेचैन हो गए। तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र सेवक को, जो उनके साथ काम करता था, बोला तुम जाओ और किसी भी कीमत पर वो कलाकृति लेकर मेरे म्यूजियम में लाओ, क्योंकि मेरे म्यूजियम के लिए वो कलाकृति मुझे चाहिए। और ये व्यक्ति कई महीनों तक बाहर चला गया, और 4-5 महीने के बाद वो वापस आया। जब वापस आया तो विलियम बड़े खुश होकर उसकी तरफ पूछा, तुम्हें वो कलाकृति मिली क्या?
तब उसने बोला, हाँ सर मुझे वो मिल गई। वो पूछा कहां है? बोला वो तो पहले से ही आपके म्यूजियम में रखी हुई है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई बार हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते जो हमारे पास है। ये बिल्कुल ऐसा है, कई बार चश्मा हमारे माथे पर लगा होता है और हम पूरे जगह ढूंढ कर आते हैं चश्मा कहां है, लेकिन बाद में बच्चा हमारी तरफ देखकर बोलता है अरे आपके ही तो सिर पे लगा हुआ है। तो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? ये जो सच्चाइयों की बातें जो पौलुस ने बताई, ये तुम तब तक, पौलुस कहता है, नहीं समझ पाओगे जब तक तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो जाएंगी। ये मन की आंखें ज्योतिर्मय होना, शरीर की आंखें तो ज्योतिर्मय हम कर सकते हैं। आप सुरमा लगाइए, आई ड्रॉप डालिए, रोज ठंडे पानी से आंखों को साफ कीजिए, और जो डॉक्टर बोले वो सुरमा लगाइए, उससे आपकी ये वाली आंखें तो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय हो सकती हैं? और मैं आपको कहूं, हम विश्वासियों की मन की आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए। जब संसार के लोग किसी एक वस्तु को देखते हैं तो हमारा नजरिया अलग तरीके से देखना होना चाहिए। जब संसारिक लोग कहेंगे कि ये बीमारी से ये आदमी मर जाएगा, लेकिन हमारे आत्मिक दृष्टिकोण से हम ये समझें कि हमारा परमेश्वर इस बीमारी से हमें छुड़ाने में सामर्थी है, और वो तभी संभव है जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और देखिए, मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय हो सकती हैं, उसके बारे में एक दो वचन पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका दूसरा वचन। यशायाह नबी की पुस्तक पुराने नियम में 11 अध्याय, उसका दूसरा वचन। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भाई का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहोवा की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा, उसके बारे में लिखा है वो बुद्धि की आत्मा है, समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा है। देखिए, आज मैं कुछ बच्चे यहां पर हैं, मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी एग्जाम में, किसी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप यहोवा की आत्मा को मांगिए। वो समझ की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है। और इसलिए भजन 111 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आप 4-5 बादाम खाओगे ना तो आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बादाम खाए हुए लोग भी खूब बेवकूफी करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में है, आपकी बुद्धि, आपको परमेश्वर अच्छा करेगा। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें आप बेस्ट मार्क लाना प्राप्त करेंगे। इसलिए उस आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मन का प्रकाशन उस आत्मा से ही होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 25-26 वचन में क्या लिखा है? यह बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिस पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, मैं बच्चों को एक और बात कहना चाहता हूं, बच्चों को सिर्फ नहीं, बड़ों को भी मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको यादाश्त अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप बातों को बार बार भूल जाते हैं, तो आप उस आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहां पर लिखा है वो आत्मा तुम्हें सब स्मरण भी करवाएगा। यानी भूली हुई बातों को भी स्मरण करवाने का एक आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। यानी पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है। क्या स्मरण? इससे हमारा एनलाइटनमेंट कैसे होता है, मन की आंखें कैसे खुलती हैं? जब शैतान आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करेगा, उस समय परमेश्वर के वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा, और तुम उस वचन को लेकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। और देखिए, 16वें अध्याय में भी आ जाइए, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसके 12 से लेकर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहानी है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु
अभी तुम उन्हें यह सह नहीं सकते, या परंतु मुझे बस बेटा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बात कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, अभी तुम उनको समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि छोटे बच्चों को, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको 12वीं की बातें सुनाएंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? परंतु जब सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा, तो वो तुम्हें सत्य के मार्ग में ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यानी अगर आपको भविष्य के बारे में जानना है, आपका भविष्य क्या होगा अगर आपको जानना है, तो आप तोते के पास मत जाइए कि वो आपको एक कागज देकर आपको बताए कि आपका भविष्य क्या होगा। तोते बताते हैं आजकल बहुत लोगों के भविष्य, पैसे भी ले लेते हैं आपसे। उस व्यक्ति को खुद के भविष्य के बारे में नहीं मालूम, वो लोगों का भविष्य बता रहा है। आप किसी पंडित के पास मत जाइए अपना भविष्य पूछने के लिए। उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हासिल कीजिए, वो आपको आने वाली बातों के बारे में भी बताने का ज्ञान देना प्रारंभ करेगा। तो ये जो एनलाइटमेंट है, ये जो प्रकाशन है, ये जो बुद्धि है, जानते कहां से आती है? परमेश्वर की आत्मा से। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा से। इसलिए पवित्र आत्मा में परमेश्वर की आराधना कीजिए, अन्य भाषाओं में उस प्रभु की आराधना कीजिए, और जितना पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में हासिल करेंगे, उतना ही आप बुद्धिमान होंगे, उतने ही आप भविष्य के जानेंगे, उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा और आपका आंतरिक मनुष्यत्व जो है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बुद्धि से वो भरेगा, क्योंकि जो हमारी संसारिक आंखें हैं वो परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख सकती। पहला कुरिन्ती उसका 2 अध्याय, उसका 9 से लेकर कुछ वचनों को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहां पर लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और जो कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। और 14वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, हमारा जो एनलाइटनमेंट है, हमारा जो बुद्धि है, हमारे जो मन की आंखों का जो प्रकाशन है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से हमें मिलता है। तो जितना आत्मा से आप अपने आप को भरेंगे, उतना ही अधिक आपकी आत्मिक दृष्टि प्रकाशित होना प्रारंभ होगी। मैं जब छोटा था, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था, तो वहां भी मैं देखता था कि कुछ लोगों के ऊपर माताएं आती हैं। माताएं, आपने पता नहीं गांव में होंगे, देखे होंगे, माताएं आती हैं। तो उन ऐसे लोगों को वो बैठा देते थे और उसके बाद उनके सामने ड्रम बजाते थे, ढोल बजाते थे, बाजे बजाते थे। और जब बाजे बजाते थे, थोड़ी देर के बाद में वो जो स्त्री या वो जो पुरुष जिसके अंदर माता या देवी या कोई भी आता है, वो जोर जोर से बाल हिलाना शुरू करते और बड़े अजीब अजीब सी भाषा बोलते। मैं बहुत छोटा था, मुझे तो मसीहत के बारे में ज्ञान ही नहीं था, मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। वो किसी आत्मा के द्वारा कंट्रोल कर दिए जाते थे, लेकिन वो आत्मा दुष्ट आत्मा होती थी। और उसके बाद वो बताना शुरू करते थे, तुम्हारी भैंस खो गई, वहां पे मिल जाएगी। तुम्हारे कुआं, यहां पे पानी खोदो, यहां पर पानी अच्छा मिलेगा। कुछ गांवों के लोग अगर हैं तो उनको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि वो उन आत्मा के मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करते थे।
कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा। लेकिन हमें जो आत्मा परमेश्वर ने दिया, वो आत्मा मसीह का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, भविष्य को देखने का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। तो सोचिए, अगर वो आत्मा हमारे अंदर अगर है, तो हमारा ज्ञान कितना अधिक बढ़ जाएगा, कितना हम आत्मिक रूप से प्रकाशन को हम प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, उस आत्मा के ज्ञान को पहचानिए, आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में हासिल कीजिए। तो इस प्रार्थना में पौलुस 4 बातों के लिए प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना, पौलुस कहता है तुम जानो परमेश्वर कौन है। फिर उसके बाद तुम जानो परमेश्वर की बुलाहट क्या है। फिर कहता है तुम जानो परमेश्वर में तुम्हारा धन क्या है। चौथी बात, तुम जानो कि उसकी जो सामर्थ्य जो तुम में है वो क्या है। यानी इस प्रार्थना में 4 बातों को हम सीखेंगे। एक, तुम्हें जानना होगा कि परमेश्वर कौन है। दूसरा, तुम्हें जानना होगा उसकी बुलाहट क्या है। तीसरा, तुम्हें जानना होगा कि उसका धन जो तुमको उसने दिया है वो क्या है। और तुम्हें जानना होगा उसकी सामर्थ क्या है। अभी अगर मैं पहली बात पर आऊं, परमेश्वर को जानना, तो आप कहेंगे पास्टर साहब हम तो परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, हम तो विश्वास करते हैं उस पर। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न मैं इस तरह से पूछता हूं। आपके पास मोबाइल होगा ना? सबके पास है। आज तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास नहीं है। आपका ये मोबाइल आपके पास लगभग 24 घंटे रहता होगा। हाँ, हो सकता है जब आप बाथरूम में नहाने के लिए जाते हो तो इस डर से कि कहीं पानी ना गिर जाए, इसलिए शायद उसको आप बाहर रखते होंगे। अगर वो डर खत्म हो जाए तो वहां भी आपके साथ ही रहेगा। अब आपसे मैं पूछूं, आपका फोन कौन सा है? आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि रोज आप कितनी बार उठाते हैं, कितनी बार उठाते हैं, कितनी बार दिल के करीब रखते हैं, यानी जेब में रखते हैं, कितनी बार दिमाग के करीब रखते हैं, यानी कान में रखते हैं। कितनी अच्छी तरह जानते हैं आप इसको। मैं अगर आपसे पूछूं आपका फोन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सैमसंग है जी। पास्टर साहब एप्पल है। मुझे लगता है बनाना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बनाना शायद बना भी नहीं है। फिर आप बोलेंगे हमारा ओप्पो है। और कोई भी नाम आप बता सकते हैं, है ना? आप फोन को अच्छी तरह जानते हैं ना? कितनी अच्छी बात है, फोन को अच्छी तरह जानते हैं। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा। अच्छा, जिस फोन को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझे बताइए उसका, उसमें जो एंड्रॉइड यूज किया जा रहा है उसका वर्जन कौन सा है? अब आप बोलेंगे पास साहब एंड्रॉइड ये क्या चीज होती है? अरे ये फोन एंड्रॉइड से चलता है। अरे हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो एक चीज मालूम है, हमको इसको ऑन करना है, जब चार्ज खत्म हो जाए तो चार्ज करना है, और उसके बाद खूब बात करनी है, और उसके बाद हमारे उंगली की एक्सरसाइज करनी है। हमें बस इतना ही मालूम है। फिर मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपका जो मोबाइल है उसमें चिप कौन सा इस्तेमाल किया गया है? आप बोलेंगे चिप्स। चिप, हमें तो अंकल चिप्स के बारे में मालूम है, हमें और कोई चिप मन नहीं मालूम है पासे साहब। हमको क्या पता इसमें चिप्स भी होता है, आज आपने पहली बार बताया है। आपने कहा था ना आपको फोन अच्छी तरह से मालूम है, आप जानते हैं अपने फोन को। आज बहुत से लोग परमेश्वर को भी ऐसे ही जानते हैं। वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ एक बाहरी ज्ञान है। इसलिए पौलुस देखिए एफेसुस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि तुम उस परमेश्वर को जानो। प्रियो, हमें उस परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। और उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? एक मनुष्य होता तो हम उसको जान सकते थे, लेकिन वो तो आत्मा है, हम उसको कैसे जानेंगे? हमारी आत्मा जो उसने हमें दी है, उस आत्मा के द्वारा हम उस आत्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए जब आप आराधना करते हैं, आत्मा में आराधना करते हैं, तब आपको अनुभूति होती है कि प्रभु आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उस समय कार्य करती है, आपकी आत्मा उस आत्मा को पहचान सकती है। प्रियो, उस परमेश्वर को और गहराई से जानिए। कैसे आप जान सकते हो उस परमेश्वर को? उसके वचनों के द्वारा। ये वचन उसके वचन है, वो अपने आप को इसमें प्रकट कर रहा है। यूहन्ना 1:1 में हम यही तो पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था।
यानी आपके हाथ की जो बाइबल जब आप खोलते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी रंग की हो, आप वास्तव में उस समय परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर है। और इसीलिए चूंकि ये वचन परमेश्वर है, इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को जब भी आप हाथ में लें, बड़े आदर के साथ लें, क्योंकि ये एक पुस्तक नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर है। जब आप उसे पढ़ें, आप आदर के साथ पढ़ें, क्योंकि ये परमेश्वर है। और जितना आप उसे पढ़ेंगे, जितना आप उसके साथ समय बिताएंगे, उतना ही अधिक आप उसे जानना शुरू करेंगे। देखिए, हर एक का कोई ना कोई एक पक्का फ्रेंड होता है, फास्ट फ्रेंड, है ना। फ्रेंड तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन फास्ट फ्रेंड एक आदि होते हैं, जिनसे आप मन की पूरी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ दोस्त जरूर होंगे। आप उन दोस्त का चित्र एक बार अपने दिमाग में सोचिए, कौन है आपके फास्टेस्ट फ्रेंड, जो सबसे करीबी मित्र। चित्र आ गया आपके दिमाग में, नाम आ गया? ओके। अब आप सोचिए, जब उनसे आप पहली बार मिले थे, तो जिस दिन पहली बार मिले, उसी दिन आपने अपने दिल के सारे रहस्यों को उनके सामने खोल दिए। पहले ही दिन जो कुछ मन में था, सब कुछ बोल दिया आपने उसको? कभी नहीं बोला होगा। आपने उनसे मुस्कुरा के हेलो, कैसे हो, जय मसीह की, है ना, गुड मॉर्निंग, ये किया होगा, थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, शायद स्कूल में होंगे तो लंच साथ करना शुरू किया, एक टेबल पे बैठना शुरू किया। जब आपके साथ नौकरी कर रहे होंगे तो आप एक साथ शायद बस में यात्रा किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप उसके करीब आ गए, और फिर इतने करीब आ गए कि आप एक दूसरे से मन की बातों को शेयर करने लगे। प्रियो, परमेश्वर के साथ भी जब हम अधिक समय बिताना शुरू करेंगे, जितना अधिक समय उसके साथ बिताएंगे, जितना हम वार्तालाप उसके साथ करेंगे, उतना ही हम उसे जानना प्रारंभ करेंगे। और मैं आपको कहूं, मनुष्य को जानने से सरल है परमेश्वर को जानना। ध्यान से सुनिए, मनुष्य को जानने से सरल है परमेश्वर को जानना। जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले दिन में भी वही रहेगा। आप जब एक किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, अचानक आपके विश्वास का घड़ा जैसे टूटकर बिखर जाता है और आप कहते हैं, अरे यार, मैंने उसको तो ऐसा सोचा ही नहीं था, वो ऐसा निकला। लेकिन अगर आप उतना ही समय परमेश्वर को जानने में लगाए होते, परमेश्वर कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करता, कभी आप उसको पहचानने में गलती नहीं करते, क्योंकि जैसा आपने उसको कल देखा था, वो वैसा ही आज है। शायद आज कल देखे हुए दोस्त को शायद आज आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आज देखोगे तो उसके चेहरे पर आप देखोगे फ्रेंच कट दाढ़ी है, आप देखोगे उसके बाल ही नहीं है, तो आप कहोगे अरे यार ये कौन है? तब वो खुद बताएगा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अरे मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। लेकिन परमेश्वर को आप जानना शुरू कीजिए, जितना आप उसके करीब जाएंगे, उतना ही अधिक आप उसको जानना प्रारंभ करेंगे। तो नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना, उस पौलुस की पहली प्रार्थना थी। तो आज मैं वहीं पर रुक रहा हूं। आज आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? आप बोलेंगे हाँ हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। लेकिन कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? बस उतना ही जितना अखबारों में देखा है, उतना ही जितना सोशल मीडिया में देखा है। परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। पौलुस की पहली प्रार्थना, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम उस परमेश्वर को पहचान सको। और उस परमेश्वर को जानने के लिए मन की आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है। और मैंने आपको कहा, मन की आंखें कैसे ज्योतिर्मय होंगी? उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। सो प्रभु हमें उस परमेश्वर को और जानने में सहायता करे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, हम उसकी बुलाहट को पहचाने, उसका जो धन है उसको हम पहचाने, और उसकी सामर्थ को जो उसने हमारे जीवन में दी है उसको हम पहचाने। और जब हम ऐसे जानकर पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कहूं, आप एक बुद्धिमान मनुष्य के समान होंगे, जिसका घर चट्टान पर बना होगा और वो कभी गिरेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा? एक कहावत है, अधघरी जो गागर होती है वो छलकती जाती है। ये जो आधा भरा हुआ मटका है, उसमें से पानी गिरता है, पूरे भरे हुए में से नहीं गिरेगा। पूरा भरिए उस परमेश्वर के ज्ञान से,
अपनी मन की आंखों को खोलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मुझे तेरे आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है जिससे मैं आपको और गहराई से जान सकूं। और जितना अधिक आप उसको जानेंगे उतना ही इस संसार में दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आप खड़े रहेंगे। आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे क्योंकि आपको भरोसा है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। कल हम उसी प्रार्थना को हम देखेंगे और साथ ही साथ समय मिला तो तीसरे अध्याय में जो पौलुस की प्रार्थना है 14 वचन से लेकर 19 तक वचन, उस प्रार्थना को भी आप पढ़ लेना। तीसरा अध्याय 14 से लेकर 19 तक वचन। तो इन दोनों प्रार्थनाओं के ऊपर हम कल कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको सहायता करे। थैंक यू पास्टर बाइजू, थैंक यू पास्टर सनी, गॉड ब्लेस यू। आए हुए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत ही गहराई से हमसे बातचीत किया है और प्रभु के संदेश को परमेश्वर ने हमारे लिए पहुंचाया है। आओ हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति